जो हादसा थी अहमदाबाद के करीब, जो विमान दुर्घटना हुआ है, उसको तो उस त्रासक घटना के बारे में तो सुन ही चुके होंगे। लगातार खबरें जारी है, अखबार प्रभात खबर सहित कई अखबारों में मुख्य हेडलाइंस के साथ विस्तार से चीजें छपी हैं और ये आपके तमाम चैनल जो हैं टीवी के वो दिखा ही रहे हैं, और जो सोशल मीडिया के अन्य उसमें भी तरह तरह की बातें हो रही है। 242 लोग थे, यात्री थे, क्रू सहित, माने पायलट वगैरह जोड़ के, और उसमें महज एक आदमी बच पाया किसी तरह। अब और एक युवा लड़की का बयान आया है कि वो उसका प्लेन मिस कर गए, इसलिए वो चढ़ नहीं पाई, अब बाल बची वो। और इसके लिए उसी तरह का पुराना जुमला जो होता है वो, जिसको ईश्वर बचाना चाहेगा उसको कोई मार नहीं सकता है। हालांकि इस तरह का जो बयान है, जुमलाबाजी होता है, वो बहुत बेसिर पैर का होता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि ईश्वर यदि की इच्छा से एक यात्री बच गई, यानी उसका लेट हो गया, विमान ही मिस हो गया और चढ़ नहीं पाई और बच गई, और एक आदमी बाल बच गया, तो वो ईश्वर उसको बचाना चाहते थे इसलिए बच गया। ये सब फजूल बकवास है। तो इसका मतलब तो दूसरी तरफ से देखा जाए कि ईश्वर चाहते थे कि 141 लोग मर जाएं, उनकी दर्दनाक मौत। वो पता नहीं उन लोगों ने क्या गुनाह किया था ईश्वर की नजर में। उस हिसाब से देखा जाए इस तरह की चीजों को, हादसों को, सब ईश्वर की मर्जी से होता है। तो इसको बकवास अब मूर्खता के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जैसे वहां 26 यात्री को आतंकवादियों ने मार दिया, यहाँ 141 ईश्वर इच्छा से मर गए, ये क्या कहा जाए। इसलिए नहीं साथी, दर्दनाक घटना है। और ये भी कह देना कि ये घटना है और घटनाएं होती हैं, जैसा कि अमित साहब बोल रहे हैं कि दुर्घटनाओं पर किसी का रोक नहीं है, दुर्घटना हो ही जाती है। हम लोग भी मानते हैं कि बहुत सारी व्यवस्था, सुरक्षात्मक उपाय सब कुछ होते हुए भी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ बातें गौर करने की हैं जिसको समझना चाहिए। जैसे इसी मामले में एक तो पहली बात यही है कि जो बचे हैं वो ईश्वर इच्छा का उसमें कोई भूमिका नहीं, वो महज इत्तेफाक है, वो बच गए। और जो मारे गए वो केवल दुर्घटना हम उसको नहीं मानेंगे, वो सत्ता की लापरवाही है। लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं देश में, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सड़क हादसे हमारे देश में सबसे ज्यादा होती है, विमान हादसे हमारे देश में सबसे ज्यादा होते हैं। और ये विमान हादसा, जो एयरलाइंस का जो विमान है, इसके दुर्घटनाओं का एक लंबा इतिहास है। इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं इस एयरलाइंस की, उसके अंदर क्या खामियां हैं इसको समझना बहुत जरूरी था, और उसके प्रति लापरवाही बढ़ती गई। इंडियन एयरलाइंस जो बहुत उसको माना जाता था शुरू में टाटा कंपनी की थी, शायद इंदिरा गांधी के जमाने में उसका राष्ट्रीयकरण हो गया या उसको ले लिया गया, छीन लिया गया। बाद में इधर हाल में कुछ वर्ष पहले, 1-2 वर्ष पहले, उसको फिर टाटा को एक तरह से जबरन कह सुनकर, क्योंकि तब तक इसकी हालत इतनी खस्ता हाल हो चुकी थी। क्योंकि सीधी सी बात है कि जो सार्वजनिक उपक्रम होता है, जो सरकारी तरीके से चलाए जाते हैं चीजें, वो बहुत तरह की अनियमितता के शिकार हो जाती हैं। तो उसको क्या कहा जाए, उसको वो इतना भारी भरकम खर्चीला और ये चीज हो जाता है कि उसको चलाना मुश्किल होता है और भीतर से वो खोखला हो जाता है। ये कई पब्लिक सेक्टर के बारे में ये इतिहास है। तो एयरलाइंस के बारे में भी वैसा ही था, और एयरलाइन इसको अंत में किसी तरह कोशिश करके एक तरह से बहुत रिबेट दे के इन टाटा कंपनी को
टाटा को वापस कर दिया है कि आप लीजिए, आप संभालिए इसको। तो उन लोगों ने भी संभाला नहीं ठीक से कभी। यानी मूल तो चीज है कि जो आप जिन विमानों का इस्तेमाल करते हैं यात्रियों के लिए, वो विमान अपडेट होना चाहिए, वो एकदम दुरुस्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए हर तरह से। और एक उम्र होती है, पुराना हो जाता है चीजें, उसमें मेंटेनेंस ये वो होना चाहिए। तो वो सब जो बहुत खर्चीला मामला ये सब था, वो तो जितना लगता है उसमें लापरवाही बढ़ती जाती रही हमेशा। और कई लोगों ने बताया, चाहे कहा, चाहे किस तरह का कुछ आर्टिकल्स, उसके चक्के घिसे हुए दिखाई दे जाते थे। जितना भारी भरकम विमान, उसका इंजन बहुत मजबूत कारगर नहीं रहता था, तो भी लोग अपना मुनाफे के लिए या चलाए जाना है तो ऊपर से थोक पॉलिश जिसको कहते हैं, गद्दा बदल गया, कवर बदल गया, ये बदल गया, वो बदल गया। लेकिन जो विमान बहुत पुराने हो गए और जो इस्तेमाल के लायक नहीं सच पूछे तो थे, उसको भी चलाया जाना। और नए नए विमान की खरीदारी थी नहीं, आया नहीं था, कुछ दिन के बाद शायद आने वाला था। उसमें उसका सबसे बड़ा ये है कि कम से कम जो लगातार दुर्घटना एयरलाइंस के साथ हुई है और हर हादसे में लोग मारे गए हैं बड़ी संख्या में, और हर बार यही सब होता है, स्यापा होता है, रोना धोना होता है, मातम पुरसी होता है, यात्रियों को, जो मारे गए लोगों को पैसा दिया जाता है, मुआवजा राशि, ये वो। उसके बाद जांच के लिए आयोग बैठता है, कमेटी होती है, लेकिन कभी कोई आयोग का रिपोर्ट नहीं आता है ठीक ठाक, और उस पर अमल तो बहुत दूर की बात है। जो आज इत्तेफाक से हम देख रहे थे कितनी दुर्घटनाएं इंडियन एयरलाइंस की हो चुकी हैं। ऊपर से शुरू करने के बजाय हम नीचे शुरू करते हैं कि जनवरी 1978 में मुंबई तट, वहीं का एयरपोर्ट से लगता है जहाज उड़ा था, जाकर अरब सागर में वो गिर गया जाके, और उसमें कम से कम 213 यात्री मारे गए थे। इसके बाद अक्टूबर 1988 में मुंबई से अहमदाबाद जा रहा था विमान, 737 उसका एयरलाइंस का था विमान, और उतरने जब लैंड करने लगा दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 130 लोग मारे गए थे। अगस्त 1991 में कोलकाता से चला विमान मणिपुर की राजधानी इम्फाल के पास उतरते समय क्रैश कर गया, और उसमें 69 लोग 69 लोग मारे गए थे। उसके जस्ट पहले फिर अप्रैल 1993 में छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में उड़ान भरने के दौरान एयरलाइंस का बोइंग विमान 737 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, 55 लोग मारे गए थे। इसके पहले नवंबर 1996 में उत्तरी हरियाणा राज्य के चरखी दादरी के ऊपर अरब एयरलाइंस और काजिस्तान एयरलाइंस के विमान में हवा में ही टक्कर हो गया था, और उसमें तो बहुत बड़ी संख्या 350 लोग मारे गए थे। इसके पहले जुलाई 2000 में पटना के रिहायशी इलाके में ही क्रैश कर गया था इंडियन एयरलाइंस का एक विमान, उसमें 50 लोग मारे गए थे। इसके पहले मई 2010 में दुबई से आ रहा विमान मंगलुरु में हवाई अड्डे पर रनवे से फिसल गया, बारिश हुई थी या जो भी हुआ हो, खाई में जा गिरा, 158 लोग 158 लोग मारे गए थे। इसके पहले उसके बाद मतलब अगस्त में, इस दुर्घटना के पहले का एक बड़ा दुर्घटना जो था अगस्त 2020 में, भारी बारिश से एयर इंडिया का बोइंग विमान कोझिकोड में फिसला, घाटी में गिरा, उसमें 21 लोग मारे गए थे। तो ये लंबा इतिहास है इनका, और लगातार हो रहा है, और इंडियन एयरलाइंस को तो भी लोग चलाए जा रहे हैं। माने जब से ये निजीकरण का दौर हुआ है और इस तरह के मुनाफाखोरी ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है विमान कंपनियों का, तो उसके बाद से चाहे रेलवे का हो, हाल देख लीजिए, सड़क का हाल देख लीजिए, जिस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं।
तो इसको केवल ईश्वर इच्छा या ईश्वर की दुर्घटनाएं हो ही जाती कह के नहीं टाला जा सकता है। ये हमारे सिस्टम से बंधा हुआ उस दोष है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। कभी जब चल रहा है, जब हादसा हो जाता है तब हम लोग चौंकते हैं। और क्या, नहीं तो ठीक है, दुर्घटनाएं होंगी, लेकिन दुर्घटनाओं की फ्रीक्वेंसी इस तरह नहीं होगा। इतनी ज्यादा बड़ी संख्या में लोग नहीं मारे जाएंगे, लगातार दुर्घटनाएं नहीं होंगी। सड़क पर हो, रेल पर हो, आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, मतलब सब तरह का लगता है कि एक अराजक स्थिति पूरे देश में व्याप्त है। कोई माई बाप नहीं है, सारा सारा सत्ता केंद्रित राजनीति, चुनावी भाषण, उत्तेजनात्मक भाषण, धार्मिकता, सांप्रदायिकता, इसी तरह की चीजें। और ये तो देखिए ना, ये तो बहुत ये सौभाग्य की बात है कि ये जो दुर्घटना हुई है गुजरात में बहुत दूर हुआ है, और अभी तक उसका कोई आतंकवादी एंगल किसी ने खोजने का नहीं खोजा। ये बहुत 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 हम तो कहेंगे ये सौभाग्य की बात है। नहीं तो उसको भी खोज लेंगे लोग देर सवेर कि कुछ ना कुछ था उसमें मामले। दुर्घटना हुआ, दुर्घटना में जो जो मारे गए, जो पड़े लोग, वो तो मारे ही गए। जो विमान जाके जहाँ गिरा वो एक हॉस्पिटल था, एक छात्रावास था, मेडिकल के छात्र पढ़ते थे, वहां रहते थे, और उस समय कैंटीन में सब लोग भोजन कर रहे थे। आकाश से मौत की बारिश हुई। और तो इसलिए बस ये कह के एक हम गहरी सहानुभूति व्यक्त करते हैं मृतकों के प्रति, उनके परिजनों के प्रति, और आप सबसे आगाह कहते हैं कि इसको ईश्वर इच्छा, ईश्वर यही सब करने के लिए नहीं बैठा हुआ है कि यहाँ दुर्घटना करा दो और उसको बचा लो और ये और वो। ईश्वर भी है भी तो ये हमारे सिस्टम का दोष है, हमारी व्यवस्था का दोष है। हमारे यहाँ लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है। सरकार को जिम्मेवारी इसकी लेनी चाहिए। धन्यवाद। जोहार साथी।